तो जैसा कि आपने YouTube के थंबनेल्स में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के जो हमारे 3 क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है और साथ ही साथ हम एक डिवीजन मेथड भी देखेंगे ताकि हमें क्वेश्चन का भी पता चले कि एक्चुअल में किस तरीके से डिवीजन होता है। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम है जो हमारा, उससे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब 3x² प्लस 3x एंड 1। ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम से। एक साइड हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे और इधर हम डिवीजन मेथड लेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारा बहुत इजी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x+1, तो x+1 इक्वल में हम 0 लिखेंगे एंड x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, और इस -1 को हम ये वाले जो हमारा इक्वेशन पूरा दिया हुआ है इसमें हम पुट करेंगे। -1 क्यूब प्लस 3 एंड -1 की होल स्क्वायर और 3 -1, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। -1 है और 3 टाइम्स है, यानी कि -1 यानी कि आएगा तो 1, लेकिन वो भी नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ जब इवन नंबर रहता है तो हमारा प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ ऑड नंबर था इसीलिए हम -1 लिखे। और उसी तरह यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे हमारा 1 निकलेगा एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आएगा। और इधर जैसे 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। तो हम ये प्लस और माइनस लिख के सीधा यहाँ पे -3 कर देंगे और बचा हमारा +1, उसको एज इट इज लिख देंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे +3 है और -3 है, तो ये कट हो जाएगा, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड इधर +1 है और इधर -1 है, ये भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमें रिमाइंडर जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन हम इसका आंसर दूसरे मेथड से निकालेंगे जो डिवीजन मेथड है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे x+1 से हमें डिवाइड करना है इस इक्वेशन को जो लिखे हैं, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। हम ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको लिखेंगे। तो हमें लाना है x³, इस जगह पे हमें x³ लाना है। तो हमें x² से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x को, जैसे x² का 2 टाइम्स है और यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1, तो x² से जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x का क्यूब, एंड फिर हमें 1 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो x² को 1 टाइम्स जब हम करते हैं मल्टीप्लाई तो हमें मिलता है x²। तो बस हमें अब यहाँ पे नॉर्मली इसके आगे कुछ नहीं यानी प्लस का साइन है, माइनस का साइन यूज करेंगे, ये प्लस है माइनस, हमें बस साइन चेंज कर देना। तो ये प्लस और माइनस कट हो जाएंगे और 3x² एंड ये माइनस का x², तो हमारे पास बचेगा 2x², वो भी प्लस का क्योंकि ये बड़ा है। बचा जितना पोर्शन है उसे हम लोग एज इट इज उतार देंगे। अब हमें लाना है 2x²। तो पहले हम यहाँ प्लस यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है यानी प्लस है। तो हमें लाना है 2x²। पहले हमें यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें इधर एक और x की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे कि 2x हो जाएगा। तब जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² आ जाता है हमारा। तो हम यहाँ पे फटाफट 2x² उतार देंगे। उसके बाद हमें 1 से भी मल्टीप्लाई करनी है तो हमारा यहाँ पे 2x आ जाएगा। अब हमें बस ऊपर जैसे हमने साइन चेंज किया था तो यहाँ पे भी साइन चेंज कर देंगे हम फटाफट, ये हमारा कट जाएगा एंड 3x में से 2x गया तो हमारा बचेगा x, और जो हमारा +1 है उसे हम एज इट इज उतार देंगे। फिर हमें जैसे x+1 यहाँ पे भी है, x+1 है, तो हमें बस 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा x+1। तो ये हमारा आ गया। अब हम जब साइन चेंज करेंगे तो ये कट हो जाएगा एंड रिमाइंडर हमें मिलेगा 0। तो हमने देखा यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 0 आया और यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो हम इससे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम रिमाइंडर तो फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवीजन मेथड इसीलिए बेस्ट होता है क्योंकि
यहाँ पे हमें रिमाइंडर भी मिल रहा है और साथ ही साथ हमें क्वोशिएंट भी मिल रहा है। ये रहा हमारा क्वोशिएंट। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी प्लस का 1/2, क्योंकि ये जब इस साइड जाएगा तो हमारा प्लस का 1/2 आएगा। तो हमें ये जो दिया हुआ इक्वेशन इस पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, x³ + 3x² + 3x + 1। जब x की जगह हम 1/2 को रखते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है देखते हैं। यहाँ 1/2 में होल स्क्वायर + 3 इंटू +1, ये जब हम पुट करते हैं उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 1/8 प्लस इधर हो जाएगा हमारा 1 एंड 2 का 2 टाइम्स यानी 4, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 एंड इधर आ जाएगा 3/2 + 1। जब हम इससे एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है, हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं 8, 4 और 2 का, 8 आ जाएगा एंड इधर 1 ही रहेगा और 4 2 टाइम्स यानी कि ऊपर 6, 2 को नीचे से डिवाइड करते हैं 4 आता है, 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 12 और ये +1 हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब हमारा यहाँ पे आता है 6 और 12 18 और 1 19, 19/8 एंड इधर +1। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 27/8। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम से 27/8। सेकेंड मेथड जो है हमारा डिवीजन वाला, इससे भी हम फाइंड आउट करते हैं कि 27/8 आता है या नहीं। तो हमें x³ चाहिए, तो हमें यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब x² से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x³ मिल जाएगा। अच्छा, हम उसके बाद हमें फिर -1/2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x² को जब हम -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है माइनस का x²/2। ये वाला हमारा साइन चेंज हो जाएगा और इधर माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट हो जाएगा हमारा। लेकिन 3x² से यहाँ पे प्लस है, साइन चेंज हो गया, तो 3x² में हम x²/2 को ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं तो हमारा, जैसे हम यहाँ साइड में बना लेते हैं, 3x² + x²/2, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स 6x² + x², यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ 7x²/2 और जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसे एज इट इज उतार देंगे। अब हमें 7x²/2 चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस है, तो पहले तो हम प्लस यूज करेंगे साइन का। उसके बाद हमें चाहिए 7, तो 7 हम यूज कर देते हैं पहले ही। x है हमारा, यहाँ पे x² चाहिए, तो हमें एक और x चाहिए, क्योंकि जब हम 7x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² आ जाएगा, लेकिन नीचे भी 2 चाहिए हमें, तो डिवाइड में हमें 2 देना पड़ेगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे आ जाएगा 7x²/2, ये हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें -1/2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 7x ऊपर में रहता है एंड 2 का नीचे 2 टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 7x/4। अब इसे फिर हम सेम जैसे ऊपर हमने किया था साइन चेंज, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट हो जाएगा हमारा। एंड 3x से हम यहाँ पे फिर हमें प्लस करना, 3x + 7x/4, जैसा हमने अभी यहाँ पे किया था उसी तरह हम करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 4 3 12 एंड 7, तो आ जाएगा 19x/4 और ये जो +1 है इसको हम एज इट इज उतार देंगे। फिर से यहाँ पे प्लस है तो हमें यूज करना पड़ेगा प्लस, और हमें चाहिए 19x, तो हमें सिर्फ 19 से मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो 19 को x से मल्टीप्लाई किए तो हमें ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा, लेकिन हमें नीचे वाला भी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम डिवाइड 4 से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 19/4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 19x/4 आ जाता है, ये वाला फाइंड आउट हो गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं 19x/4। इतना करने के बाद हमें -1/2 से भी करना पड़ेगा, तो जब माइनस से करते तो पहले तो माइनस आ जाएगा, 19
1 टाइम्स करते हैं 19 आएगा, एंड नीचे 4 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब बस हमें साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हमारा कट हो जाएगा। एंड जब हम 1, यहाँ पे हमारा प्लस का 1 है और ये 19/8 भी प्लस का, क्योंकि अब ये वाला साइन हमारा नहीं है, नीचे वाला साइन है, तो हम 1 + 19/8 करते हैं। 1 + 19/8, 8 1 जा 8 एंड 19, तो हमारा आ जाएगा 27/8। तो हमारा आंसर दोनों में मैच कर गया, रिमाइंडर थ्योरम से भी और हम जो डिवीजन मेथड यूज करते हैं उससे भी हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं हम। जैसे ही इसमें x दिया हुआ है, हमारा x से डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू हम लिखते हैं हमेशा 0, तो x बराबर 0 है, तो अब ये वाले जो इक्वेशन है इस पे हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। x³ + 3x² + 3x + 1, तो x की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो 0 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, एंड 3 और x² की जगह हम 0 का स्क्वायर करेंगे, और 3 फिर मल्टीप्लाई जो है हम 0 से करेंगे और +1 लिखेंगे, तो ये 0 का क्यूब 0 ही आएगा, और इधर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 0 और इधर भी 0, तो बचेगा हमारा 1। तो इस रिमाइंडर थ्योरम से हमें मिला 1, और हम इधर भी देखते हैं डिवीजन मेथड से हमें 1 मिलता है या नहीं, तो हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा x³ आएगा, और कुछ है नहीं, तो यहीं पे वैल्यू हम कट कर देंगे, प्लस की जगह माइनस, तो ये तो हमारा कट हो गया। जो रिमेनिंग का पार्ट है हमारा वो हम उतार लेंगे, 3x² + 3x एंड प्लस का 1, तो हमें फिर यहाँ पे प्लस यूज करना है, और हमें 3x² चाहिए, x ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम यहाँ पे जब 3 और x की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3x², और हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं है, तो हमें फिर इसे सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, प्लस का माइनस, तो ये कट हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है 3x + 1 हम उसे उतार लेंगे, और फिर हमारे पास जो x है हमें यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 को x से, तो हमारे पास आ जाएगा 3x, इसे फिर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, खत्म हो जाएगा ये, और +1 हमारे पास बच जाएगा, और हमारे पास कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है, तो हमारा ये क्वोशिएंट हो जाएगा और हमें रिमाइंडर 1 मिल चुका है। क्वेश्चन 4 है हमारा, x + पाई दिया है। इसमें हमें जो इक्वेशन है, पहले हम रिमाइंडर थ्योरम से देखेंगे कि x + पाई की वैल्यू हम रखते हैं इस इक्वेशन में तो क्या हमारा रिमाइंडर आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम, जैसे x + पाई इक्वल में 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का पाई। देन हम इस पे इस इक्वेशन जो है हमारी x³ + 3x² + 3x + 1, इस पे जब हम माइनस पाई को रखते हैं x की जगह, -π³ + 3x² की जगह -π² + 3 एंड -π + 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ -π³ आएगा, एंड ये वाला जो दिख रहा है -π² यानी कि यहाँ से हमें π² मिलेगा और 3 टाइम्स, तो +3π² रहेगा। यहाँ पे माइनस दिख रहा है हमें पाई में, तो इस जगह पे हमारा हो जाएगा -3π एंड प्लस का 1। ये फर्दर और सॉल्व नहीं होगा, तो रिमाइंडर हमारा यही आएगा। अब हम देखते हैं हमारे जो डिवीजन मेथड है इससे आता है या नहीं। तो यहाँ पे x³ दिया गया है, तो हमें यहाँ पे x² की मल्टीप्लाई करनी होगी, x² की मल्टीप्लाई x से करनी होगी, तभी हमारा यहाँ पे x³ आएगा, एंड इधर हमारा x² है तो हम पाई से करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x² एंड पाई। हमें साइन चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x³ हमारा ये कट हो जाएगा,
एंड इधर जो बचा हमारा 3x² माइनस में x² पाई जो है इसे हमें घटाना, तो हम एज इट इज इसे उतार देंगे 3x² माइनस x² पाई, क्योंकि ये हमारा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि इधर हमारा पाई है और इधर हमारा पाई नहीं है, इसलिए ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमें इसे कॉमन करके कुछ लिख लेंगे ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो यहाँ हमें दिख रहा है x² है और यहाँ पे भी x² है, तो हम इसे और एक तरीके से लिख सकते हैं, x² को हम बाहर कर लेंगे एंड 3 हमारा अंदर आ जाएगा और माइनस पाई, और जो ऊपर में हमारा बचा था 3x+1 इसे हम एज इट इज उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाना है x² और 3 माइनस पाई, ये लाना है। x हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हमें सिर्फ x लाना पड़ेगा यहाँ पे। x की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा हमारा, लेकिन हमें 3 माइनस पाई भी चाहिए, तो उसके लिए हमें 3 माइनस पाई भी इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से हमें यहाँ पे x² एंड 3 माइनस पाई है वो मिल जाएगा। उसके बाद हमें फिर अगेन पाई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें फिर मिल जाएगा 3 माइनस पाई, हम आगे पीछे लिख सकते हैं इसे, x और पाई लास्ट में हम लिख लेते हैं। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो हमारा कट आउट हो जाएगा पूरा, और उसके बाद 3x से हमें ये वाला सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले हम लिख लेते हैं 3x सब्ट्रैक्ट 3 माइनस पाई एंड x और पाई। इसे हमें पहले सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि कुछ में से कॉमन मिल रहा है, तो हम उसे कॉमन कर लेंगे। तो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं साइड में, इसे हम लिखे 3x तो वैसे ही आएगा, और यहाँ पे जो x और पाई दिया है हमें, हम इसकी मल्टीप्लाई अभी कर लेंगे। तो x और पाई की जब मल्टीप्लाई 3 से करते हैं हम, तो हमें माइनस का 3x और पाई मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा माइनस लगा है, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर में माइनस रहता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो ये जो आपको माइनस दिख रहा है यहाँ पे हम प्लस यूज करेंगे, तो x और यहाँ पे जो पाई है उससे मल्टीप्लाई होगा, तो x और पाई का स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस में x एंड पाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इसमें कॉमन ढूंढना है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बट इस पार्ट में 3 नहीं है, तो हमें दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें x मिल गया एंड इस पार्ट में भी x है और इधर भी x है, तो हम x को बाहर निकाल लेते हैं। x बाहर आएगा तो इधर हमारा 3 हो जाएगा एंड माइनस, फिर इधर 3 पाई बचेगा एंड प्लस का पाई का स्क्वायर, ये हमारा पाई है, x नहीं। तो या तो हम ये लिख सकते हैं या फिर और देके हम इसे जो हमने कॉमन किया है उसे लिख लेते हैं, 3 माइनस में 3 पाई एंड प्लस में पाई का स्क्वायर। तो हमें x चाहिए पहले वाले पे और इधर हमें x ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, ओनली जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 माइनस से ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3 पाई एंड प्लस पाई का होल स्क्वायर, ये हमारा पाई है, x नहीं। इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ x आ जाता है एंड 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई का होल स्क्वायर। अच्छा, जो हमारा रिमेनिंग का पार्ट 1 था इधर, हमें उसे भी उतारना है, तो +1 पहले हम यहाँ उतार लेंगे। उसके बाद जो ये हमारा पार्ट है जो जिससे हमें मल्टीप्लाई किया था x को, हमें पाई को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 3 पाई
प्लस पाई स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में हमें इधर हमारा पाई बच गया तो पाई लिखना होगा। अब हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये हमारा इधर माइनस आ जाएगा एंड इधर भी हमारा माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा कट आउट हो गया और ये मतलब ये पूरा कट गया और बचा इधर हमारा जो पार्ट है, मैं इधर अलग से लिख लेता हूँ, जैसे 1 बचा हमारा एंड ये माइनस का 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर एंड बाहर हमारा पाई, ये हमारा बचा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो अभी जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जब माइनस रहे तो हमारे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हम इसे साथ में हमें पाई से मल्टीप्लाई भी करना है, तो साथ ही साथ हम एक साथ इसे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड पाई की मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो माइनस 3 पाई, उसके बाद फिर पाई की मल्टीप्लाई होगी 3 पाई से, तो यहाँ साइन चेंज होके प्लस आ जाएगा और 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस लिखेंगे और पाई का पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो पाई क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिला था जैसे माइनस पाई का क्यूब, तो हम जस्ट इसे अपोजिट करके लिख देंगे, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पाई क्यूब एंड प्लस का 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई एंड प्लस का 1, तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर एंड हमारा रिमाइंडर थ्योरम से भी यही आया था, तो ये वेरीफाई हो गया कि दोनों मेथड से हमारा सेम आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं, जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हम इससे पहले तो हमें सीधा करके लिखना पड़ेगा, यानी कि 2x पहले और प्लस 5 एंड 0, तो हमारे पास 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5। जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 5 अपॉन ये वाला 2 हमारा नीचे चला आएगा, तो बस इस इक्वेशन में हमें इस वैल्यू को पुट कर देनी है, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, माइनस 5/2 को इसमें पुट करना है, माइनस 5 अपॉन 2 ऑल क्यूब प्लस उसके बाद हमें 3 एंड होल स्क्वायर में माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 1। इसे हम जब सॉल्व करते हैं ये 3 टाइम्स है, यानी कि ऊपर 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 25 5 जब 125 आएगा हमारा, एंड नीचे 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आएगा एंड सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगेगा। उसी तरह यहाँ पे प्लस और 5 की 2 टाइम्स यानी कि 25 अपॉन में 4, और ये प्लस ही रहेगा क्योंकि ये साइन जब मैंने बताया था इवन में ये साइन प्लस ही रहता है। अब यहाँ पे हमारा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम्स है, 3 5 जा 15 एंड नीचे में 2 प्लस 1। जब हम इसे सॉल्व करते हैं 8 4 और 2 का एलसीएम हम जब लेते हैं तो नीचे हमारा आ जाएगा 8, यहाँ पे हमारा माइनस 125 ही रहेगा और प्लस की जगह प्लस 4 का 2 टाइम्स यानी कि यहाँ पे 50 आ जाएगा, और उसके बाद ये 2 से 8 को 2 से डिवाइड देंगे 4 टाइम्स होगा तो माइनस का 15 4 टाइम्स में 60, और इधर जो प्लस 1 बचा है उसे एज इट इज लेते हैं। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 125 50 प्लस का और माइनस 60, तो जब हम ऐड करते हैं माइनस 125 में माइनस 60 को तो हमारा आता है माइनस 185, तो माइनस 185 में से प्लस का 50 एंड अपॉन में 8, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 50 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस, एक मिनट इससे मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये आएगा हमारा माइनस का 135 अपॉन में 8 एंड प्लस 1,
8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम्स में 8 आएगा, एंड 8 प्लस का और माइनस का 135, तो सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 127 अपॉन में 8। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अब हम उससे भी देखते हैं कि डिवीजन मेथड से ये आता है कि नहीं। एक्स क्यूब लाने के लिए हमें यहाँ पे एक्स है ऑलरेडी, तो हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स क्यूब आ जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 ऑलरेडी है, तो 2 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो ये 2 आपस में कट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और ये वाला x मल्टीप्लाई होके हमें एक्स क्यूब मिलेगा। बस हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और सेकंड इक्वेशन का सेकंड वाला जो टर्म है उसमें 5 है, तो यहाँ 5x स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे 5x स्क्वायर अपॉन में 2। साइन चेंज करते हैं, ये हमारा कट हो जाएगा, एंड 3x स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम 5x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से होगी, तो 6x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर जब घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास x स्क्वायर, और 2 हमारा एज इट इज नीचे रहेगा, और जो रिमेनिंग का पार्ट है हम उसे उतार लेंगे। अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, हमारे पास x है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें x चाहिए, x लिख देंगे, तो उसके हिसाब से हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन हमें नीचे 2 चाहिए और हमारे पास है मल्टीप्लाई में 2, तो हम क्या करेंगे, नीचे जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से 2 कट जाएगा, जैसे कि x अपॉन 4 मल्टीप्लाई जब हम 2x करते हैं तो 2 से हमारा 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो x से x मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारा 2। इस तरीके से हम एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इस साइड हमारा 5 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5x अपॉन में नीचे हमारे पास 4 है, तो हम नीचे 4 लिख देंगे, x5 5x एंड 4। ठीक है, इसे अब हम साइन चेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कट हो जाएगा, एंड 3x में से सेम प्रोसेस, जब हम 3x में से 5x अपॉन का 4 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। 4 3 12x में से 5x जाएगा तो हमें मिलेगा 7x अपॉन में 4, एंड इधर हमारे पास बचेगा +1। तो 7x/4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जब हम यहाँ पे 14 करते हैं, यानी 7 2 जब 14 हो जाएगा, x तो ऑलरेडी है, 7 2 जब 14 हो जाएगा, लेकिन नीचे हमें 2 को हटाना है तो नीचे 8 लेना पड़ेगा। ठीक, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, हम एक बार रीचेक कर लेते हैं साइड में। जब हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2x की मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8 से करते हैं, तो 7 2 जा हमें कितना मिलेगा 14x, और नीचे मिलेगा 8। जब हम इसे 2 से कट करते हैं तो ऊपर 7 और नीचे 4, तो 7x/4 हमें मिल जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 7x अपॉन में 4। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, अच्छा एक टर्म और बचा हमारा 5, एक टर्म और हमारा बचा 5, 7 5 जा हम क्या करेंगे, यहाँ 35 लिखेंगे, एंड अपॉन में हमारा हो जाएगा 8। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो कट हो जाएगा हमारा, और इधर जो बचेगा हमारा, साइन चेंज कर लेते हैं पहले, 1 - 35/8। इसे जब हम सॉल्व करते हैं, एक मिनट, तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं, 1 में से जब हमारा सब्ट्रैक्ट होगा 35/8,
तो 8 1 टाइम्स में 8, मैंने यहाँ कुछ गलती कर दी, इसमें तो हमारा सेम आ रहा है, इस साइड में हमारा कुछ अलग आ रहा है। अच्छा, इसे हम चेक कर लेते हैं, पहले इधर वाला देखते हैं। 8 1 जो 8 एंड प्लस का 8 और माइनस का, तो हमारा यहाँ आंसर आ रहा है 27/8। हमें इधर वाला चेक कर लेते हैं एक बार, 127 इसमें क्यों आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, -5 क्यूब -125, 2 का क्यूब 8, 25/4। ओके, यहाँ 75 होगा, 3 से मल्टीप्लाई भी करना था, तो यहाँ पे हमारा 150 हो जाएगा। जब यहाँ 150 होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 25 हमें प्लस का मिलेगा एंड ये सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें -35 मिलेगा, तो ये 100 हट जाएगा। तो -35, 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स एंड -35, तो हमें मिल जाएगा -27 का 8। यहाँ पे एक माइनर सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में मैं 3 को भूल गया था, तो आप समझ सकते हैं इसकी वजह से यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा था। तो हमारा आंसर अब मैच हो गया, -27/8 एंड इधर का रिमाइंडर -27/8।